श्रद्धा के कातिल आफताब के चेहरे का नकाब उतरने वाला है क्योंकि आफताब ने जो बातें बताई हैं उसका नार्को टेस्ट होने वाला है। इंडिया टीवी पर आज एफएसएल के उस डायरेक्टर को आप सुनेंगे जो आफताब के नार्को टेस्ट में शामिल रहेंगी, जो खुद नार्को टेस्ट की टीम में है और उसकी फुल डिटेल भी आपको बताएंगे। आफताब का नार्को टेस्ट दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में होगा। यह नार्को टेस्ट 3 दिन के अंदर करना होगा क्योंकि कोर्ट ने 17 नवंबर को 5 दिन के अंदर नार्को टेस्ट करने का आदेश दिया था। नार्को टेस्ट करने में 1 से 2 दिन का वक्त लग सकता है। अस्पताल और एफएसएल की टीम में 4 से 5 लोग रहेंगे। नार्को टेस्ट में 50 से ज्यादा सवाल किए जाएंगे और इसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। नार्को टेस्ट से पहले मर्डर की जांच कर रही दिल्ली पुलिस ने एक स्टेटस रिपोर्ट जारी की है। ये 6 तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए, जिसके मुताबिक जंगल और झाड़ियों से बरामद हड्डियों का डीएनए टेस्ट कराया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की टीमें श्रद्धा के सिर की तलाश अभी भी कर रही है और आज पुलिस की टीम जांच करने आफताब के ऑफिस में भी जाएगी। कहा जा रहा है वो टीम पहुंच गई है जहां पर आफताब काम करता था वहां पर। एफएसएल की टीम ने आफताब और श्रद्धा के फ्लैट से सबूत भी जुटाए हैं और पुलिस ने मर्डर केस के अहम गवाह श्रद्धा के दोस्त लक्ष्मण नाडर का बयान भी दर्ज कर लिया है। यानी कि आफताब का नार्को टेस्ट कैसे होगा? सवाल यह है, नार्को टेस्ट से पहले आफताब के कौन कौन से टेस्ट करने जरूरी हैं? नार्को टेस्ट कैसे किया जाता है? क्या इस टेस्ट से आरोपी सब सच उगलने लगता है? इन सारे सवालों के जवाब इंडिया टीवी ने आफताब के नार्को टेस्ट में मौजूद रहने वाली दिल्ली एफएसएल की डायरेक्टर दीपा वर्मा से पूछे। आप एफएसएल की डायरेक्टर से वो एक्सक्लूसिव बातचीत सुन सकते हैं। आप सीधे इंडिया टीवी पर आइए, आपको सुनवाते हैं। देखिए दीपा वर्मा ने क्या जानकारी दी और उन्होंने कैसे बताया कि नार्को टेस्ट किस तरह से किया जाएगा। जैसे अभी कोर्ट ने ऑर्डर दिया है 5 दिन के लिए कि 5 दिन के भीतर में ये जो टेस्ट है नार्को टेस्ट ये कराना है, तो इसका क्या प्रोसेस होता है टेक्निकली आप लोगों की लैंग्वेज में? देखिए, नार्को के लिए 5 दिन में कराना है तो स्वाभाविक तौर पे जो इन्वेस्टिगेशन है वो रिक्वेस्ट तो कम से कम 5 दिन में दे ही देगा, क्योंकि मल्टीपल टेस्ट होते हैं। टेस्ट की शुरुआत हो सकती है अगर कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है तो कंप्लायंस के हिसाब से, तो कोर्ट की डायरेक्शन को तो हम सब कंप्लाई करेंगे तो इनिशिएट कर लिया जाएगा। कंक्लूड हो जाए ऐसा नहीं कहा जा सकता। ओके मैम, इसका प्रोसेस क्या होता है? आम लोग कैसे समझेंगे कि नार्को? जी ये एक मल्टीपल डिसिप्लिनरी इसमें टीम रेडी की जाती है जिसमें मेडिकल बैकग्राउंड के एक्सपर्ट्स रहते हैं, एनेस्थीसियन रहता है, साइकोलॉजिस्ट रहते हैं। उससे पहले मेडिकल फिटनेस चाहिए होती है और उससे पहले डिटेल्स चाहिए होते हैं, केस क्या रहा, कैसे रहा। उस पर साइकोलॉजिस्ट को भी तो अपना क्वेश्चन रेडी करना होता है, व्हाट ही हैज टू आस्क, एंड उससे पहले वो लास्ट टेस्ट साइकोलॉजी में, उससे पहले के जो प्रीलिम टेस्ट है वो कंडक्ट होने शुरू हो जाएंगे। तो अगर कोर्ट की डायरेक्शन है 5 दिन की तो वो अकॉर्डिंगली उसे टेकअप कर लिया जाएगा। कंक्लूड हो जाए ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। ओके, तो अगर जैसे मैम आपको दिल्ली पुलिस रिक्वेस्ट करेगी कि कोर्ट का ऑर्डर आ गया, तो आप पहले नार्को से पहले कौन कौन से टेस्ट होते हैं जो आप कराएंगे? बहुत सारे टेस्ट होते हैं एक्चुअली। जब इंटरेक्शन होगा सब्जेक्ट के साथ तभी पता चलेगा कि कौन कौन से करने की आवश्यकता है। बहुत सारे टेस्ट रहते हैं। साइकोलॉजी में पॉलीग्राफ टेस्ट भी हो सकता है, ब्रेन मैपिंग भी हो सकता है, एलवीएस से भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है एक्चुअली कौन सा किया जाना है, कैसे किया जाना है और कितने दिन बाद किया जाना है, क्योंकि सब्जेक्ट की स्टेबिलिटी क्या है इस पर निर्भर करेगा। ओके, और मैम जैसे आपकी टीम ने, आप डायरेक्टर हैं यहाँ की एफएसएल की, आपकी टीम ने जैसे यहाँ से तमाम सबूत जो हैं वो इकट्ठे किए हैं, ऐसे कौन से अहम सबूत आप लोगों ने इकट्ठे किए हैं जो आगे मदद कर सकते हैं इस केस में? कि जो भी एविडेंस का कलेक्शन है वो पुलिस की ही प्रॉपर्टी है, उसी का अधिकार है। तो वो कलेक्टेड एविडेंस को किस तरह से अपना क्वेश्चन रेडी करना चाहेंगे, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के डिटेल्स तो उन्हीं के पास है ना, वही जानेंगे कि किसको कैसे लिंक करने के लिए उन्हें क्या एविडेंसेस चाहिए और आगे जो से प्रेजेंट करना है। तो वो अभी सारा जो इनिशियल स्टेजेस का जो वर्क है वो इन्वेस्टिगेशन के ही पास है। हमारे पास तो जिस तरह की साइंटिफिक एग्जामिनेशन के लिए उनका रिक्विजिशन आता है, हम वो साइंटिफिक टेस्ट कंक्लूड करके उनको दे देते हैं। फर्दर भी कंक्लूजन के बाद उन्हीं के पार्ट पे होता है कि वो प्रोसिक्यूशन से या अपनी इन्वेस्टिगेशन से उसे फर्दर कैसे प्रेजेंट करते हैं। जी मैम, लेकिन ये जैसे बताया जा रहा है कि कुछ हड्डियां मिली हैं घर के अंदर से, जो कुछ खून के धब्बे मिले हैं, 6 महीने पुराना मर्डर है और लड़की के पिता का डीएनए सैंपल लिया गया है। ऐसी चीजें हैं आप लोगों के पास कि ये कंक्लूड हो जाए सब चीजें? चैलेंजिंग तो रहता ही है और फॉरेंसिक पे तो हमेशा ही सैंपल चैलेंजिंग रहता है। तो फॉरेंसिक तो हमेशा एक चैलेंज के साथ आगे बढ़ता है।
और क्या क्या उसकी इफेक्टिवनेस होगी वो सैंपल के टेस्ट के समय ही पता लग सकता है। मैम मैं जानता हूँ आपने बहुत सारे ऐसे केसेस जो हैं वो खास तौर पर मर्डर के केसेस आप लोगों ने फॉरेंसिक कई सारे केसेस में आप लोगों ने टेस्ट किए हैं। इस केस में बस अभी तो हालांकि अभी टेस्ट होगा, लेकिन जितनी बातें अभी तक इन्वेस्टिगेशन से निकलकर सामने आई है कि उसने इतने टुकड़े किए, बॉडी को फ्रिज में रखा, आपको अभी अपने हिसाब से बिना टेस्ट करे सिर्फ इन बातों से, पुराने केसेस के एग्जाम्पल से आपको इसकी मनोस्थिति कैसी लग रही है कि नहीं, इस तरह की? इसमें कोई भी रिएक्शन एक कॉमन मैन का हो सकता है और एक साइंटिफिक होता है। तो एज कॉमन मैन मेरा कोई भी रिएक्शन है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और एज साइंटिफिक एक्सपर्ट जब तक मैं इस टेस्ट को कंडक्ट नहीं कर लूंगी तब तक मैं उस विषय पर कोई भी चर्चा नहीं करूंगी। तो इस पर कुछ भी कहना एक करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं होगा। मैम एक आखिरी सवाल, नार्को टेस्ट जब आप लोग कंक्लूड कर लेंगे उसमें इसकी कितनी % ये होता है कि जो भी आफ्ताब बोलेगा वो सच होगा? ये क्या पैरामीटर्स होते हैं? तो ये तो टेस्ट जो परफॉर्म करेंगे वही इसके आधार पर अनुमान लगाएंगे। ओके मैम, और आगे जब आप लोग अपना टेस्ट करके दे देंगे और पुलिस कोर्ट में रखेगी उस टेस्ट को, कोर्ट के अंदर कितने % मतलब इस टेस्ट का % कितना होता है मैम? ये सब उन्हीं के विचाराधीन है जिनके समक्ष ये प्रस्तुत किया जाएगा। राइट मैम। मेरा रोल, मुझे स्पेसिफिक रोल पता है कि मेरा रोल है साइंटिफिक एग्जामिनेशन, तो वो हम लोग अपने स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग करते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।